हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? ऑल गुड नो? ओके। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं और उसके साथ में हमने देखा है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और वो है वेक्टर ऑपरेशंस। वेरियस वेक्टर ऑपरेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं। एज वी नो वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, राइट? सो अगर हमें वेक्टर क्वांटिटीज की स्टडी करनी है तो वेरियस वेक्टर ऑपरेशंस क्या क्या है, कैसे कैसे होते हैं, ये पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इन्हीं वेक्टर ऑपरेशंस के बारे में। आज के वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर बाय वेक्टर, कि किसी स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है तो कैसे किया जाता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय एनी नंबर, कोई नंबर है अगर और उसका मल्टीप्लीकेशन वेक्टर क्वांटिटी के साथ होता है तो क्या होता है। उसके साथ साथ पढ़ेंगे एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ऑफ कोर्स वेक्टर्स अगर पढ़ना है तो हमें उन्हें ऐड करते आना चाहिए, हमें सब्सट्रैक्ट करते आना चाहिए, तो वो भी हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। उसी के साथ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो भी देखेंगे, क्योंकि वेक्टर है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आएगा, इसीलिए सीधे सीधे ऑपरेशंस जो है वो नहीं होते। ठीक है, तो इसके कुछ लॉ है, कुछ टर्म्स है, उसके साथ ही हमें चलना पड़ता है, उसी के साथ हमें इन वेक्टर्स को ऑपरेट करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी है वो सीधे सीधे नहीं होगी, तो सिंपल तरीके से कैसी होती है, फिर कुछ अगर कॉम्प्लिकेटेड चीजें ऐड हो जाती है तो हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना पड़ता है। उससे अलग वेक्टर्स दिए गए, कुछ अलग डायरेक्शन स्पेसिफाई की गई तो हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ना पड़ता है। तो यही सब हम इसमें देखेंगे। उसी के साथ हम देखेंगे वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव कैसे होती है, एसोसिएटिव भी कैसे होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर बाय वेक्टर। किसी भी स्केलर क्वांटिटी का किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लीकेशन जब होता है तो प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है। ओके, यस, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर बाय वेक्टर, इसके लिए हमें क्या लगेगा? वन स्केलर वन वेक्टर। तो देखते हैं, हम लोग सपोज करते हैं कि लेट वेक्टर इज P, this is a vector P and scalar is suppose S. S is a scalar. तो इन लोगों का प्रोडक्ट क्या आएगा? S into वेक्टर P, ये हो जाएगा एक नया वेक्टर। This gives a new vector. Okay, so new vector, suppose this vector is Q. समझ में आ रहा है कि अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट जो है वो न्यू वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ओके, अब ये वेक्टर क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी और डायरेक्शन क्या रहेगी? ओके, सो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एस इंटू पी का क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ पी, वेक्टर पी, दैट इज मॉड ऑफ पी। ओके, ये होगा मल्टीप्लीकेशन, दैट गिव्स अस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन होती नहीं है। डायरेक्शन किसे होती है? वेक्टर क्वांटिटी को। वेक्टर क्वांटिटी की जो भी डायरेक्शन रहेगी वो मिलेगी जो न्यू वेक्टर क्वांटिटी बनेगी उसको। ओके, डायरेक्शन क्या रहेगी? अलोंग वेक्टर पी। ओके, पी के अलोंग जो है वो डायरेक्शन रहेगी। किसकी डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर। ओके, ये समझ में आया? इस तरह से व्हेन वी मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी बाय वेक्टर क्वांटिटी वी गेट न्यू वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is given by product of the scalar quantity and magnitude of the vector quantity and whose direction is along the vector quantity, initial vector quantity. ओके, अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर क्या होता है। हम क्या करते हैं? नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं वेक्टर्स को, तो क्या रिजल्ट आता है। दो चीजें, दो पॉइंट्स ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं या तो निगेटिव होते हैं, राइट? पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा और निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, तो ये हमें याद रखना है। सपोज P कोई वेक्टर है, ओके, और इस वेक्टर को हमें मल्टीप्लाई करना है। पहले हम क्या करते हैं? +1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक नंबर, पॉजिटिव नंबर। ओके, if you multiply any vector by positive number or +1 here, so what we get? Vector P into +1, that is equal to vector P. इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? इसमें मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम एज वेक्टर P, या तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ P. Okay, and now about the direction.
सो डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन अलोंग P, वेक्टर P। ओके, ये होगा जब हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने +1 लिया है, अगर यहाँ +2 होता तो +2 से वेक्टर P के मैग्नीट्यूड को हम जो है वो मल्टीप्लाई करते। सपोज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना, और अगर वहां यहाँ 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होता तो 2 × 1 हो जाता 2। ओके, इस तरह से ये जो है मैग्नीट्यूड मिलेगा, और डायरेक्शन जो रहेगी वो कैसे रहेगी, डायरेक्शन अलोंग द वेक्टर P, क्योंकि नंबर को तो कोई डायरेक्शन फिलहाल है नहीं। इसी जगह पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, ये नंबर है -1। ओके, सो -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो -1 × P, वेक्टर P इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वेक्टर P। अब इसमें फिर से क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। सिंपल है पर ध्यान रखना जरूरी है। ओके, सो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अगेन 1 × मॉड ऑफ P, मॉड ऑफ वेक्टर P मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P के मल्टीप्लीकेशन से जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो वैल्यू आएगी वो P। अगेन यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर है और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मतलब मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4, लेकिन डायरेक्शन का क्या होगा, व्हाट अबाउट डायरेक्शन, सो डायरेक्शन होगी अपोजिट ऑफ P, अपोजिट टू वेक्टर P। मतलब अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट हो जाएगी टू दैट वेक्टर। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर P वेक्टर अगर इस तरह से डिफाइन हो रहा है, ये वेक्टर अगर P है, ओके, तो जो -P है वो कैसा रहेगा, ये ओरिजिन अगर है O, एक हम दे दें तो ये हो जाएगा इस तरफ रिवर्स हो जाएगा A', और ये हो जाएगा -P वेक्टर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, -1 से मल्टीप्लाई किया है इसीलिए मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ही रहेगा एज व P, मैग्नीट्यूड ऑफ P। ये समझ में आया। सो अब हम देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। तो देखो, सो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि कोई भी सेम फिजिकल क्वांटिटी के ही एडिशन हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फोर्स कैन बी एडेड टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कैन बी एडेड टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कैन बी एडेड टू वेलोसिटी। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ऐड नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज के वेक्टर्स की ही एडिशन जो है वो होगी। ओके, ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। सो सेकंड थिंग क्या है, व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट। तो अब देखते हैं इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है। सो इफ देयर इज टू वेक्टर, सपोज फोर्स, वी हैव फोर्स F1 एंड इट इज एडेड और सब्सट्रैक्टेड टू F2, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अनदर वेक्टर, सिंगल वेक्टर which is the same physical quantity, that is force here, okay, और ये वेक्टर कैसा होगा, F force 1 added to force, added or subtracted to force 2, we get another force, a single physical quantity or and same physical quantity which gives same effect as that of the total effect of these two individual vectors. Okay, so suppose we take example of displacement. Now if for two parallel vectors, suppose this is one vector P and this is another vector Q. Okay, so if we add these vectors, suppose this is 2 centimeter, this is 3 centimeter. When these two parallel vectors are added, then what about the magnitude here? Magnitude क्या रहेगा? Magnitude of resultant vector R is addition of magnitude of both the vectors, means P plus vector Q, magnitude of vector Q. So what is magnitude of vector P is 2 centimeter here, and what about the magnitude of vector Q is 3 centimeter. So 2 plus 3, that is equal to 5 centimeter. This is about the magnitude of resultant vector. Now what about the direction? So both are parallel to each other, they are in the same direction. So the direction is of R is also along PQ. P and Q, vector P and Q both have same directions here. Okay, this is about the parallel vector. What happened when the two vectors added are anti-parallel to each other? Let's see. So for two vectors anti-parallel, okay, so
सपोज दिस वेक्टर इज वेक्टर ए 6 centimeter and suppose another vector 3 centimeter. B, these twos are anti-parallel to each other. This is 3 centimeter, this is 6 centimeter. Then what is the byproduct here? What about the magnitude? Magnitude, the resultant magnitude is given by vector A, mod of vector A minus mod of vector B. Okay, means magnitude of A minus magnitude of B. So here 6 minus 3 is equal to 3 centimeter. Okay, and what about the direction? Direction of resultant vector is along the greater vector. Okay. Okay, so ये clear है, सिंपल है. इसमें क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर माइनस सेकेंड वेक्टर हो जाएगा, मतलब इसमें सब्सट्रैक्शन हो जाएगी व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. उनके मैग्नीट्यूड की सब्सट्रैक्शन होके जो है हमको मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, और डायरेक्शन जो है वो जो लार्जर वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी. मींस अगर यहाँ हम देखे जाए तो अलोंग क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अलोंग इन दिस एग्जाम्पल क्या होगा, अलोंग ए वेक्टर ए, क्योंकि वेक्टर ए जो है वो बिगर वेक्टर है, लार्जर वेक्टर है. ठीक है. सो अब ये हो गया जब कोई वेक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल हो. पर जरूरी तो नहीं है ना कि हर वक्त जो वेक्टर्स है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल हो, वो किसी भी डायरेक्शंस में हो सकते हैं. अगर ऐसे वेक्टर्स है जो अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं, जो पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होते, तो उनके लिए जो एडिशन का लॉ है उसे हम ऐड करते हैं बाय यूजिंग अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, ठीक है. सो देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. और क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? When two vectors are not parallel or anti-parallel to each other, then their vector addition is given by triangle law of vector addition. Okay, so this is triangle law of vector. क्या बोलता है कि when two vectors of same physical quantity represented by two sides of triangles in magnitude and direction, then their resultant is given by third side of a triangle drawn from starting point of first vector टू एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर. ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अब इसे हम देखते हैं कैसे होता है. ठीक है. सो सपोज करो कि दो वेक्टर्स है, कोई भी, मैं दो वेक्टर्स निकालती हूँ. ये दो वेक्टर्स है, ये है वेक्टर P. ओके, और ये एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर Q. ये दो वेक्टर्स है. अब इनकी वेक्टर एडिशन हमें करनी है, हमें P प्लस Q निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है. तो वो क्या मिलेगा, क्या बोला इसने, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल. तो हम इसे ट्रायंगल के फॉर्म में लिख लेते हैं. कैसे? सो फर्स्ट वेक्टर P, अगर हम ऐसे लिखे P है ना, और Q ऐसे जा रहा है, दिस इज Q, वेक्टर Q. ओके, सो रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल. मतलब थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी. कैसे निकालनी पड़ेगी? ड्रॉ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर. तो फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया है ना, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर. तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम, और कब कहां तक, टू एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर. मीन्स ये हो गया सेकेंड वेक्टर का एंड पॉइंट. तो यहां तक ड्रॉ करने पड़ेगा. तो इस तरह से ये मिलेगा हमको रिजल्टेंट वेक्टर R. सो हियर क्या है, R इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q. सो दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर. ओके, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में एक बात ध्यान में रखना. लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिन वेक्टर्स की एडिशन जो है वो लॉ की हेल्प से हो सकती है, उन्हीं क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कंसिडर करते हैं या बोलते हैं. जैसे अगर इलेक्ट्रिक करंट ले लो, तो इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्शन है, पर इसके बावजूद भी हम एडिशन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पे अप्लाई नहीं करते या एप्लीकेबल नहीं होता वो. इसीलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते, ये स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, सो ये बात ध्यान में रखना. नाउ दिस वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. कैसे, वो देखते हैं. सो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर दो वेक्टर्स है, सपोज वेक्टर P एंड वेक्टर Q अगर हम बोले, तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर Q प्लस वेक्टर P. वैसे तो जब हम कोई भी एडिशन लिखते हैं, जैसे 2 प्लस 3 है ना, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2. ये बहुत सिंपल है, राइट? क्योंकि इसमें
इसमें क्या है, नंबर से ओनली जो ऐड करने हैं हमें, राइट। बट जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो सिर्फ नंबर नहीं होते, नंबर के साथ में क्या होता है, डायरेक्शंस भी ऐड होते हैं। ओके, इसीलिए क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे हम सिंपल नंबर्स इस तरह से कम्यूटेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी तरह से क्या ये वेक्टर्स जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं, वेक्टर एडिशन भी कम्यूटेटिव होती है। तो यस, ये वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होती है। कैसे, वो हम देखते हैं। तो देखो, वो सिंपल तरीके से हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल पी अगर देखते हैं हम ट्रायंगल लॉ का यूज करके, सो ये वेक्टर अगर वेक्टर पी है सपोज, और दूसरा वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं वेक्टर क्यू, यहां लिख लेते हैं इसे नीचे थोड़ा सा, वेक्टर क्यू है सपोज। ओके, सो अब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ इसका रिजल्टेंट क्या होगा हमें पता है, बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट है ना टू द एंड पॉइंट ऑफ अ सेकंड वेक्टर। सो दिस इज आर रिजल्टेंट वेक्टर। यहां हम लिख सकते हैं वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर r। डन। ओके, नाउ अब ये जो वेक्टर q है वो हम यहाँ पैरेलली ऐड कर सकते हैं ना, ठीक है। हम इसी को पैरेलल वेक्टर मतलब इक्वल वेक्टर ड्रॉ करते हैं। दिस इज वेक्टर q, सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिस इक्वल टू दिस वन, इक्वल वेक्टर्स। और ये p वेक्टर यहाँ हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज वेक्टर p here. नाउ दिस वेक्टर q प्लस वेक्टर p, यहां से अगर हम लिखे तो क्या आएगा, है ना, वेक्टर q प्लस वेक्टर p इज इक्वल टू, फिर से ये अगर o a b c क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम ये ट्रायंगल देखें यहाँ पे ट्रायंगल o a b है ना, तो इस ट्रायंगल में दिस वेक्टर o a प्लस मतलब वेक्टर o प्लस वेक्टर p इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर r, अगेन दिस इज इक्वल टू r, means these twos are equal, hence we can write from these two vector p plus vector q is equal to vector q plus vector p. So vector addition is commutative. ये समझ में आ गया, सिंपल है, बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर हमने इसे प्रूफ किया है। अब वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होती है, तो वो कैसे होती है वो भी देखते हैं। तो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, मतलब a वेक्टर a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी। सो इसे प्रूव करते हैं हम, ये कैसे होता है, ठीक है। सो सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, O P Q R, okay, a vector a, vector b and vector c along the sides of a quadrilateral. ओके, सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। अब ओ पी क्यू में हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब इस ट्रायंगल में दिस वेक्टर ए स्टार्ट फ्रॉम ओ टू पी, बी स्टार्ट फ्रॉम पी टू क्यू, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू। सो इफ यू राइट इज ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। So this is vector A plus vector B is equal to suppose x. Okay. So this is, we can write x vector is equal to A plus B here. This side. Okay, this vector. Now if we go for triangle OQR, in triangle OQR, अब इन ट्रायंगल OQR में हमें क्या मिल रहा है, दिस वेक्टर OQ प्लस वेक्टर QR इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, दिस स्टार्ट फ्रॉम O टू Q, दिस स्टार्ट फ्रॉम Q टू R. सो रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल O टू R. ओके, सो वी कैन राइट हियर A प्लस B, दिस वेक्टर प्लस C
is equal to some resultant vector r. Okay, now let's see for this triangle PQR. Okay, in triangle PQR, so here this gives us one vector B which is from P to Q. So PQ plus Q to R, second vector from Q to R. Okay, so this gives, so then the resultant is given by third side of a triangle P to R, that is equal to PR, vector PR. Okay, so now this is equal to PQ is nothing but vector B plus QR is nothing but vector C is equal to, suppose we take it vector Y. Okay, so we can write this side, which one, PR is vector Y, that is equal to vector B plus vector C. Okay, now again, now in this triangle OPR, what we get? Now in triangle OPR, this OPR, in this triangle, what we get? According to triangle law of vector addition, OP, so vector OP plus vector PR is equal to vector OR, है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा. This is from O to P, this is from P to R. So resultant is given by third side of a triangle starting from starting point of a first vector to the end point of a last vector. So it is given by OR vector. Okay, so OP is here given by A, vector A, plus PR is given by B plus C, so vector B plus vector C, and that is given equal to certain resultant vector OR, means vector R. Okay, if we give this a number 1 and if we give this a number 2, then here we can write from 1 and 2 vector A plus vector B plus C in bracket is equal to, in bracket, vector A plus B plus C. Okay, got it? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने क्या देखा है कि जो दो वेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होते हैं ना. अगर ये वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है तो दूसरा वेक्टर जो ट्रायंगल को की दूसरी साइड को रिप्रेजेंट करता है वो दूसरे पॉइंट से स्टार्ट हुआ है. ओके, पर ऐसा भी हो सकता है कि टू वेक्टर्स कैन स्टार्ट फ्रॉम सिंगल पॉइंट, और अगर ऐसा होता है तो फिर एडिशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram starting from same point, then their resultant is given by diagonal of a parallelogram starting from the same point. Okay, so here we draw a parallelogram. So this is a quadrilateral OACB. क्या है पैरेललोग्राम लॉ? क्या बोलता है हमें कि टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. सो स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, तो दिस ओरिजिन हम O कंसीडर करते हैं. सो दिस इज सपोज वेक्टर P एंड दिस इज सपोज वेक्टर Q स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट. देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. सो दिस इज सपोज वेक्टर रिजल्टेंट. सो व्हेन टू वेक्टर्स आर गिवन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम starting from same point in magnitude and direction, then the resultant is given by the diagonal of a parallelogram starting from same point. So here R is the resultant of the vector P and Q addition, that is R is equal to P vector P plus vector Q here. Okay, so अब हम देखते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आर कैसे फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर on OA from point C. So extend this line OA and we draw a perpendicular. Suppose it meet at point D. Okay, so सबसे पहले हमें ये करना है. हमने क्या किया, फर्स्ट है we draw a perpendicular on perpendicular from C to OA. Okay,
इन ट्रायंगल ओ सी डी, ये जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है वो कंसिडर करेंगे पहले। सो इन ट्रायंगल ओ सी डी, अब यहां हमें क्या मिलता है वो देखिए, ओ सी डी में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं, ये रेक्टेंगल ट्रायंगल है ना, तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा, इन ट्रायंगल ओ सी डी ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, राइट। सो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को हम लिखेंगे ओ डी मतलब ओ ए प्लस ए डी। सो दिस इज ओ ए प्लस ए डी होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब आपको पता है कि ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस वाई ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए डी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ गया। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया 1। अब यहाँ ओ ए तो हमें पता है क्या है, ओ ए पी आ जाता है। अब हमें यहाँ पे एडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरी किसकी, एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो उसके लिए एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर चाहिए। तो अब यहाँ फ्रीली सिंपली हम देख सकते हैं कि ये भी रेक्टेंगल है ए सी डी, और यहाँ अगर हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो हमें हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर मिल जाएगा आसानी से। तो हम क्या करते हैं, फिर से इन ट्रायंगल कौन सा है, ए सी डी लेते हैं और यहाँ पे भी क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आएगा फिर यहाँ पे, दिस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ओके, सो ये अगर ऐसा आ जाता है तो ये जो हमारा इक्वेशन ये रिड्यूस हो जाएगा, हमें एडी की ये वैल्यू जो है ये पुट कर सकते हैं हम इसमें। सो अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 बोले तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए डी प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 चीजें हमको मिल गई। अब हमें एडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इसमें एडी की वैल्यू जो है पुट नहीं कर सकती। देखो ओ ए मतलब पी हो जाता है, ए सी तो क्यू हो जाता है, ओ ए अगेन पी, और एडी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो एडी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन इसी ट्रायंगल में काम करेंगे हम। ओके, सो अब देखो ये डायरेक्शंस जो है, थीटा सपोज हम एंगल ले इन बिटवीन पी एंड क्यू। ओके, सो ये जो क्यू है यही क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पी है ये एडी के अलोंग की डायरेक्शन ही है। सो डायरेक्शन पी डायरेक्शन और क्यू डायरेक्शन में का जो एंगल है ये, तो ये भी एंगल जो है वो थीटा बन जाएगा। ठीक है ना। अब हमें एडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का यूज करके हम लोग एडी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो कब मिलेगी हमें, कॉस थीटा, राइट। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, दिस इज इन ट्रायंगल ए सी डी, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो एडजेसेंट साइड क्या है, एडी अपॉन हाइपोटेनस कौन सी आती है, एसी। सो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एडी इज इक्वल टू AC cos theta, and that is equal to this AD is equal to क्या रहेगा, AC cos theta मतलब AC क्या है यहाँ पे, Q, so this is Q cos theta। अगर हम इस AD की वैल्यू हम रख देते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनता है, अगेन ये इक्वेशन अगर 2 है तो दिस इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या बनेगा, है ये OC स्क्वायर, OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ओ ए डी, ओ ए डी मतलब क्या आ गया हमारे पास, क्यू कॉस थीटा। सो क्यू कॉस थीटा प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज दिस ओ सी इज नथिंग बट आर, राइट। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाता है हमें पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, सो अगर हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आर इज इक्वल टू ये चला जाएगा अंडर रूट में। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस ऑफ थीटा
plus q square. This gives us magnitude of resultant vector. So this is all for magnitude of resultant vector. So now we have to find out the direction. ये किसके लिए था सब? मैग्नीट्यूड के लिए. ये मैग्नीट्यूड के लिए था. अब हम डायरेक्शन के लिए करते हैं. सो ये जाएगा अभी डायरेक्शन के लिए. सो डायरेक्शन में देखो हमें डायरेक्शन निकालना है रिजल्टेंट का. तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम P से निकाल सकते हैं या Q से. तो हम P से निकालते हैं. सो ये एंगल बिटवीन P एंड R ये लेते हैं हम अल्फा. ओके. सो अगेन इन दिस ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OCD tan अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम ले तो दिस tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan अल्फा इज नथिंग बट अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, है ना. तो अपोजिट साइड क्या आती है? CD अपॉन एडजेसेंट साइड क्या आती है? OD. दैट इज इक्वल टू OD इज नथिंग बट CD अपॉन OA प्लस AD. ओके. नाउ इन ट्रायंगल ACD में अगर हम ले, इन ट्रायंगल ACD साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमें CD की वैल्यू निकालनी है ना. AD की वैल्यू तो हमारे पास है ऑलरेडी, है ना. AD की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी Q cos थीटा. तो OA हमें पता है P है, AD की वैल्यू हमारे पास Q cos थीटा है. तो है क्या नहीं CD. इसके लिए CD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बाय थीटा हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर हम ले ले तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब हमें साइन थीटा लेना पड़ेगा. तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड मीन्स CD अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स AC इम्प्लाइज CD इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं AC साइन थीटा. ओके. सो AC साइन थीटा मतलब CD इज इक्वल टू क्या आएगा? इम्प्लाइज CD इज इक्वल टू AC मतलब क्या है? Q साइन ऑफ थीटा. ओके. नाउ अब इसमें अगर हम पुट कर दें तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा? tan अल्फा इज इक्वल टू बन जाता है CD मतलब Q साइन थीटा अपॉन OA मीन्स P प्लस AD मीन्स Q cos थीटा. ओके. सो हियर अल्फा गिव्स द डायरेक्शन. सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओके Q साइन थीटा अपॉन P plus Q cos theta. So here gives the direction tan inverse Q sin theta upon P plus Q cos of theta. So this is about parallelogram law of vector addition. वेक्टर एडिशन के बारे में हमने देखा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी हमने देखा. सो वेक्टर एडिशन जैसे होती है वैसे वेक्टर सबट्रैक्शन भी होती है, राइट. पर वेक्टर एडिशन का ही यूज करके हम वेक्टर सबट्रैक्शन कर सकते हैं. कैसे कर? अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज वेक्टर A एंड वेक्टर B, ये दो वेक्टर्स हमारे पास है और हमें क्या चाहिए? हमें रिजल्ट चाहिए सबट्रैक्शन, दैट इज वेक्टर A माइनस वेक्टर B. ओके. अब इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी चीज को हम लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस इन ब्रैकेट माइनस ऑफ वेक्टर B, मीन्स एडिशन ऑफ वेक्टर A टू माइनस वेक्टर B gives us a result of the subtraction of vector B from vector A. Okay? So अब ये कैसे कर सकते हैं हम? तो देखो अब सपोज दो वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं. दिस इज सपोज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B. ठीक है. अब ये हो गया वेक्टर B एंड वेक्टर A. हमें क्या करना है? हमें चाहिए माइनस B, और माइनस B के लिए हम क्या कर सकते हैं? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या, हमें क्या मिलेगा? रिवर्स ऑफ B मिलेगा, है ना. B का माइनस मिल जाएगा. सो ये कैसा मिलता है हमें? इन अपोजिट डायरेक्शन. सो दिस इज माइनस B. ओके. अब अगर हमें क्या चाहिए? दिस वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B, इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए ये देखो ये सेम पॉइंट से इमर्ज हो रहे हैं वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट. तो यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. सो इसके लिए हम इसे पहले पैरेललोग्राम लॉ के फॉर्म में ये पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. नाउ दिस इज अ पैरेललोग्राम. नाउ दिस
resultant emerging from the same point gives us addition of these two vectors. So now this gives us vector A minus vector B. इस तरह से हम सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।